बात बात के ऊपर आसमान सर पर उठा लेने वाले, बात बात के ऊपर आहत हो जाने वाले गृह मंत्री कहां पर हैं? वो जो कह रहे थे दीपिका पादुकोण की बिकनी का रंग चेंज नहीं हुआ तो पिक्चर चलेगी या नहीं चलेगी, इस पर विचार करेंगे। वो कहां पर विचार कर रहे हैं? और वो जो अपने आप को प्रदेश के मामा कहते हैं, मामा शिवराज सिंह चौहान, मंच के ऊपर किस तरह से बजरंगबली के सामने 2 पीस के अंदर महिलाएं रैंप पर वॉक कर रही थी, वो मामा जी कहां पर हैं? गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहां पर हैं? ये जरा तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें साफ साफ आपको दिखा भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी तो भावनाएं आहत नहीं हुई, जिनकी भावनाएं अक्सर आहत हो जाती है। लेकिन अगर ये तस्वीरें सीधे सीधे आपको दिखा दी तो शायद यूट्यूब फेसबुक की भावनाएं जरूर आहत हो जाएंगी और ये वीडियो फिर हटाना पड़ेगा, ये वीडियो भी आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन देखिए, सोचिए, समझिए कि कैसे इन तस्वीरों को देख करके सबके सब शांत हैं, चुपचाप हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के कार्यक्रम में बीजेपी के नेता उस कार्यक्रम के अंदर अतिथि थे, वही करवाने वाले थे और इसीलिए सब सन्नाटे में हैं, सब शांत हैं। दूसरी बात आप देखिए, ये पिक्चरें देखिए और जरा सोचिए, मामा शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दोनों के दोनों बागेश्वर बाबा के मंच पर हाजिरी लगाते हैं, उनके दरबार में जाकर के मत्था टेकते हैं, सर झुकाते हैं। और वो बागेश्वर बाबा अपने आप को हनुमान जी का सबसे बड़ा भक्त बताते हैं, उन्हीं का वाईफाई लेकर के चलते हैं, उन्हीं के वाईफाई से सब कुछ बताते हैं, वो भी नहीं बोल रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों को उलट कर दीजिए, सोचिए और समझिए कि ये तस्वीरें जहां पर हुई हैं, ये तस्वीरें जहां से निकल करके आई हैं, वहां पर अगर कांग्रेस के नेता मौजूद होते, ये मंच अगर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगवाया गया होता, ये कार्यक्रम अगर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा करवाया होता तो क्या होता। लेकिन अब रतलाम से लेकर के भोपाल और भोपाल से लेकर के दिल्ली, दिल्ली से लेकर के असम और असम से लेकर के गुजरात और गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं किसी कोने में चूं तक नहीं आ रही है, सब शांत है, किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उल्टा बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस यहां पर महिलाओं का अपमान कर रही है, कांग्रेस यहां पर महिलाओं के साथ में जाति कर रही है, उनको नीचा दिखाना चाहती है और इसीलिए कांग्रेस इस मुद्दे को हवा दे रही है। खैर, कांग्रेस हवा दे रही है या वाकई मुद्दे में कुछ है या वाकई इससे बीजेपी की भावनाएं आहत हो जाती, अगर कांग्रेस का यह मुद्दा होता, कांग्रेस के मंच अगर होता, सोचिए जरा इस बात को। लेकिन देखिए अब इसको लेकर के किस तरह की चीजें चल रही है और कैसे इस पर कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति हो रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि बीजेपी नेताओं ने किया हनुमान जी का अपमान। रतलाम में भाजपा के विधायक चैतन्य कैश्यप और महापौर प्रहलाद पटेल ने हनुमान जी की मूर्ति स्टेज पर रख करके अश्लील कार्यक्रम का आयोजन किया। अब कौन कौन आयोजन करने वाले थे आप देख लीजिए। शिवराज सिंह चौहान जी, भाजपा बार बार हिंदुओं का अपमान क्यों करती है? अब कांग्रेस, उसको भी लगता है कि इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लेना चाहिए और इस मुद्दे के जरिए बीजेपी को घेरना चाहिए। दूसरी एक बात यह भी कही जा रही है कि बीजेपी जो है वो शायद इसको इसलिए भी हल्के में ले रही है और कांग्रेस इसको इसलिए भी सीरियसली ले रही है क्योंकि कांग्रेस अपने नेता, जो वहां पर नेता है कमलनाथ, उन कमलनाथ को भी कई बार, कई तस्वीरों के अंदर, कई पोस्टर के अंदर, कई नेताओं के द्वारा उनको हनुमान जी के साथ जोड़ करके देखा जाता रहा है। तो इसलिए भी शायद कांग्रेस इसको जोर शोर से ले रही है और खुद कमलनाथ इसको लेकर के खूब लिख रहे हैं। कमलनाथ का ट्वीट आप देखिए। कांग्रेस पार्टी के प्यारे साथियों, आज मंगलवार को होली का दहन का पावन पर्व है। इस दिन सभी बुराइयों को जलाकर भस्म कर देने की सनातन धर्म की परंपरा रही है। हाल ही में हमने एक बहुत बड़ी बुराई देखी है कि किस तरह से रतलाम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में भगवान बजरंगबली का अपमान किया गया। दूसरा ट्वीट आप देखिए। हिंदू धर्म के इस अपमान से हृदय व्यथित है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज आप अपने शहर और गांव में बुराई के पुतले जलाएं और अच्छाई को जागृत करने के लिए सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा का पाठ करें। यात्री काल में परंपरा के अनुसार होलिका दहन में भाग लें। जय सिया राम। अब हर कोई जो है वो अपने अपने राम को भज रहा है, हर कोई अपने अपने राम को याद कर रहा है और हर कोई दूसरे के अंदर रावण को दिखाने का प्रयास कर रहा है।
खैर ये तो तय जनता को करना है कि किसमें राम दिखता है, किसमें रावण दिखता है, किसमें बुराई दिखती है, किसमें अच्छाई दिखती है, कहां पर भावनाएं आहत होनी चाहिए और कहां पर नहीं होनी चाहिए। यह तय तो जनता को करना है। लेकिन कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर सड़क पर आ गई है और कांग्रेस जगह जगह पुतले फूंक रही है, जगह जगह सुंदरकांड के पाठ करवा रही है और जगह जगह बता रही है कि साहब देखिए बीजेपी ने कैसे अपमान किया। और शायद इसी का नाम राजनीति है, इसी का नाम राजनीति है कि एक बार जो चीज हुई उसको फिर बार बार करके दिखाया जाता है। अब अपना अपमान ये है या ये जो किया गया है उनको माफी मंगवाने के लिए, उस अपमान का बदला लेने के लिए अपनी तरफ से की गई राजनीति है, तय करिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक और ट्वीट आप देखिए। मध्य प्रदेश बीजेपी द्वारा हनुमान जी के अपमान के खिलाफ मुरैना जिला शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व ने मुख्यमंत्री शिवराज का पुतला फूंका एवं भाजपा नेताओं की सद्बुद्धि हेतु हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो ये वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मामला चल गया है और बेचारे हनुमान जी सोच रहे होंगे कि देखिए कहां पर क्या बात हो रही है, कब भावनाएं आहत हो जाती है, कब नहीं होती है, और कब वो बात होती है और कब नहीं होती है। लेकिन सोचिए समझिए, ये वाकई जिस तरह से एक बिकनी को लेकर के, एक बिकनी के रंग को लेकर के, और वो बिकनी पहनी एक एक्ट्रेस ने, और उनका काम यही है कि इस तरह से बिकनी पहन करके गाने वगैरह के अंदर वो दृश्य फिल्माना, उनका काम यही है। और उसमें रंग वो आते जाते रहते हैं, हरा भी, नीला भी, पीला भी, काला भी। कोई ऐसा रंग नहीं होगा जो किसी एक्टर ने कभी पहना नहीं होगा। लेकिन किस तरह से किस चीज को कैसे हवा दी जाती है और कैसे उस बिकनी कांड को लेकर के, दीपिका पादुकोण को लेकर के महीनों भर तक हंगामा मचाए रखा, और उसका उल्टा नतीजा यह हुआ कि पठान हिट हो गई। अब सवाल यह है कि पठान तो हिट हो गई, पठान पर विवाद वो बीजेपी के नेताओं के द्वारा खड़ा किया गया। पठान के अंदर बिकनी के गाने को लेकर के बीजेपी के नेताओं के द्वारा वो हंगामा किया गया, लेकिन उल्टा पड़ गया मामला। अब यहां पर कांग्रेस का मामला कितना सिरे चढ़ेगा, कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन है वो कितना सिरे चढ़ेगा, या कांग्रेस पर ये खुद उल्टा पड़ जाएगा और बीजेपी जो कह रही है लोग उस पर विश्वास कर लेंगे कि कांग्रेस तो खुद महिलाओं का अपमान कर रही है। अगर महिलाएं शक्तिशाली होकर के आगे आ रही हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, बीजेपी का कहना यह है। तो बहरहाल आप बताइए, आप अपनी अपनी भावनाओं के हिसाब से कि किसको कहां पर क्या ठीक लगता है और किसको कहां पर क्या गलत लगता है। नीचे कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि कहां पर आपको लग रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। आप क्या सोचते समझते हैं, लिख करके मुझे बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।